नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि 3 सदस्यों की आयु 20, 22 और 28 वर्ष है तो परिवार के चौथे सदस्य की आयु कितनी है। अब सबसे पहले तो आप औसत का फार्मूला समझ लो कि औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत यानी कि एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पर देखो दिया गया सबसे पहले कि 4 सदस्यों का औसत 25 वर्ष है। तो अगर हम इनका आयु का योग निकालें यानी कि टोटल, ठीक है, योग टोटल अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4। योग अगर निकालेंगे तो कितने लोग हैं और उनका औसत कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 25 औसत है और 4 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 100 साल। इसका मतलब हो जाएगा कि चारों लोगों की जो आयु का योग है वो है 100 साल। अब हमें पता है कि 3 लोगों की आयु क्या है, 20 है, 22 है, 28 है। तो जो बचे हुए 3 लोग हैं ये है 4 लोगों की आयु का योग। अगर हम 3 लोगों की आयु का टोटल निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 22 और प्लस 28, क्योंकि ये हमारे पास पहले से दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 20 20 40 20 60 10 70 साल। अब हमसे पूछा गया कि चौथे व्यक्ति की आयु कितनी है। तो देखो 4 लोगों को मिलाकर के 100 है, 3 लोगों को मिलाकर के 70 है। तो जो चौथा व्यक्ति है, चौथे व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, चौथे व्यक्ति की आयु हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे 70 को। तो 100 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 साल। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए, बी और सी की औसत आयु 60 वर्ष है। बी और सी की वर्तमान औसत आयु 50 वर्ष है। तो हमें ए की वर्तमान आयु बतानी है। देखो सबसे पहले 3 लोगों की औसत आयु 60 वर्ष दी हुई है। तो अगर हम 3 लोगों को योग निकालते हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, टोटल इनका योग अगर निकालते हैं तो हम 60 को यानी कि जो एवरेज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 या कितना हो जाएगा, 180 साल। यानी कि तीनों की एज मिलाकर के कितनी है, 180 साल। अब यहाँ पर दिया हुआ है बी और सी की आयु का औसत 50 वर्ष है। तो अगर हम बी और सी की टोटल आयु निकालते हैं तो उसको हम 50 को 2 से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर औसत 60 था और 3 लोग थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। औसत 50 है और 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 100 साल। अब आप समझो यहाँ पर तीनों का मिला करके 180 है, यहाँ पर 2 का मिला करके 100 है। तो अगर उससे इसको माइनस कर देंगे तो बी से बी, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए। और यहाँ पर 180 से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 साल। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ए है उसकी एज कितनी है, 80 साल। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष, महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संख्या दिया हुआ तो यहाँ पर वर्ष नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो इसको मैं एलिगेशन से बताता हूँ। एलिगेशन में क्या होता है, देखो एक तरफ हो जाएगा मेल, एक तरफ हो जाएगा फीमेल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल की आयु का औसत, यहाँ पर फीमेल की आयु का औसत। तो मेल की आयु का औसत कितना है, पुरुषों का औसत कितना है, 41। महिलाओं की औसत आयु कितनी है, 25। यहाँ पर मिडिल में जो आता है वो आता है इनका एवरेज यानी कि टोटल जो आता है। तो टोटल कितना है, 32 है। अब अगर इसको हम माइनस करेंगे तो जो इधर और इधर वैल्यू आती है इनका अनुपात आ जाता है कि किस अनुपात में मेल और फीमेल हैं। तो देखो इसको माइनस करेंगे, अगर 41 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 25 से तो माइनस होगा नहीं, तो 32 से हम 25 को माइनस करेंगे। तो अगर 32 से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7:9 ये क्या हो जाएगी, महिलाओं की मेल की और फीमेल की संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। तो टोटल अगर अनुपातिक योग हम देखते हैं तो टोटल कितना आ रहा है, 16 यूनिट आ रहा है। और हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल कितने कर्मचारी हैं, 96, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 के बराबर हो जाएगी। अब हमसे अगर मेल पूछा होता तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छंग 42 आ जाएगा। अगर फीमेल पूछेगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 छंग 54 आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 54। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था। तब P की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो वर्तमान आयु पहले 5:7 के अनुपात में है। तो पहले देखो वर्तमान का डाटा अगर हम लिखते हैं
वर्तमान। तो वर्तमान के केस में देखो क्या है, इनका अनुपात जो है 5:7 है, 5:7 है। किसका है? पी का और फिर क्यू का। आगे लिखा हुआ है 8 वर्ष पूर्व, मतलब 8 साल पहले की बात, 8 साल पहले, 8 साल पहले, 8 साल पहले इनका अनुपात क्या था? 7:13, 7:13 था। तो हमसे पूछा गया वर्तमान आयु, यानी कि हमें यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू बतानी। अब ध्यान से आप एक चीज़ समझो कि इसकी आयु भी 8 साल कम की गई है क्योंकि 8 साल पहले की बात है, इसकी आयु भी 8 साल कम की गई क्योंकि 8 साल पहले की बात है। अब यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन लगवाया था, उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। पिछला वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, उससे आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसको पहले हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर करते हैं 13×5 = 65 होगा और 7×7 = 49 होगा। तो यहाँ पर 65 - 49, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 65 में से 49 को अगर हम माइनस करेंगे तो 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पर 1, यानी कि 16 यूनिट आ जाएगा। नीचे भी वही करना है, हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और बड़े वाले छोटे वाले को माइनस करना है। यहाँ पर हो जाएगा 8×7 = 56, माइनस का 56 और 13×8 = 104। तो देखो माइनस का 56 और माइनस माइनस का 104, 104 बराबर कितना आएगा? देखो तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 104 माइनस का 56। इसको माइनस कर देंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा? 56 × 4 = 60, 40 यानी कि 48 साल। तो जो ऊपर वाला डाटा है उसको हम यूनिट में लिखेंगे और जो नीचे वाला डाटा है उसको हम साल में लिखेंगे और इन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू बराबर कर देंगे हम 48 साल की। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आ जाए कितना? 16×3 = 48, यानी कि 3 साल। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमेशा और हमेशा ऊपर पुट करते हैं। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 साल है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 साल। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 साल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पी की वर्तमान आयु बताइए। तो देखो वर्तमान आयु ये वाली थी और पी की कितनी निकली? 15 साल। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 7:5 था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व का डाटा पहले दिया हुआ है, कितना अनुपात था? 7:5। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 9:7। तो वर्तमान आयु बतानी है y की, तो इधर डाटा x का है, इधर डाटा y का है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो, तो यहाँ से यहाँ में कितने साल का अंतर है? ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, ये 2 साल बाद की बात है। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल मिलाकर कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल इधर जुड़ा, 4 साल इधर जुड़ा है। अब सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा करना है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और बड़े वाले छोटे वाले को माइनस कर देना है। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसको। 7×7 = 49, 9×5 = 45, 7×7 = 49, 9×5 = 45। तो 49 - 45 कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 यूनिट। इक्वल टू, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और बड़े वाले छोटे वाले को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9×4 = 36 और 7×4 कितना हो जाएगा? 28। तो अगर हम 36 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 साल। तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 साल। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 साल। अब ये वाला डाटा ऊपर वाले में पुट करेंगे तो यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 साल। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 साल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो चीज़ आप समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि y की वर्तमान आयु कितनी है। ये जो डाटा था ये 2 साल पहले का था। अब वर्तमान बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें 2 साल जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये देखो 2 साल पहले की बात है, -2 और ये है +2। तो हमें वर्तमान बताने के लिए इसमें 2 साल जोड़ना पड़ेगा। तो हमें निकालना क्या है कि y की वर्तमान आयु, तो y की वर्तमान आयु, y का जो 2 साल पहले कितना एज था? 10 था। वर्तमान निकालेंगे तो 2 और ऐड कर देंगे यानी कि 12 साल। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।